फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंतर्गत गोल सीक फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है और इस फंक्शन को हम 3 एग्जाम्पल से समझेंगे कि गोल सीक फंक्शन क्या है एमएस एक्सेल में और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक नेम भर लिया है कॉलम और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम डाल दिए हैं। हिंदी डाल दिए यहाँ पर, कंप्यूटर एजुकेशन, मैथ, इंग्लिश, और यहाँ पर कुछ नंबर फिल कर दिए हैं। और यहाँ पर इंग्लिश कॉलम मैंने ब्लैंक रखा है, यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर इसमें नहीं फिल किया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको टोटल पहले ऐड कर लेंगे कि हमारे ये टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला बराबर, इसके बाद हिंदी की रन देंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस, इसके बाद कंप्यूटर की रन देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी सब्जेक्ट की रन देंगे, प्लस लगा के ऐड कर लेंगे। इसको कुछ इस तरह ऐड कर लेना है आपको। ऐड करने के बाद आपको ब्लैंक जो कॉलम है उसकी भी रन देना है और इंटर कर देना है। तो जब इंटर करते हैं तो टोटल देखिए हमारे पास 250 नंबर ये फिल होके आ गए हैं, ऐड होके। और यहाँ पर हम निकालेंगे इनका परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपली बराबर लगाना है, इसके बाद नंबर की रन देना है और मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 से। इसके बाद अपान कर देना, इसको डिवाइड कर देना आपको 500 से। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो हम इसका 500 का पूर्णांक मानते हुए इसको हम 500 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 500 लिख दिया और इंटर कर दिया। तो ये परसेंटेज जो निकल करके आया है वो 50% निकल करके आया है। अब हम गोल सीक फंक्शन के द्वारा देखेंगे कि हमें अगर यहाँ पर 60% नंबर लाने हैं तो हम इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ले आएँ जिससे कि परसेंटेज हमारा 50% की जगह 60% नंबर हो जाए। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जिस सेल में चेंजिंग करना है उसको आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको फ्रेंड्स डेटा में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा है वर्टिपनल एसेस। वर्टिपनल एसेस के अंतर्गत आपको ये गोल सीक कमांड मिलेगी। ये गोल सीक फंक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन हमारे सामने खुल करके आया है सेट सेल, सेट सेल में आपकी वही वैल्यू रहेगी, वो सेल सेलेक्ट रहेगा जिस सेल में आपको चेंजिंग करना है। तो ऑलरेडी वो पहले से देखिए सेलेक्ट है। अब हमको यहाँ पर कितने मार्क्स करना है, हमको यहाँ पर 50% के लिए 60% करना है। तो यहाँ पर हम ले देंगे 60, कुछ इस तरह। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल पे आपको क्लिक करना है और आपको किस सेल में परिवर्तन करना है, इंग्लिश वाले कॉलम में। तो इंग्लिश वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम 50 नंबर ऐड कर देते तो हमारा 60% रिजल्ट यहाँ पर हो जाता। तो इस तरह आप गोल सीक फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल ये था। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अगली शीट पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डेटा फिल कर रखा है पहले से। यहाँ पर हम आइटम लिख दिए हैं और यहाँ क्वांटिटी मैंने लिख दिया है। आइटम में मान लीजिए कि हम एक फ़ाइन परचेज़ कर रहे हैं, एक आइटम का नाम है फ़ाइन, और फ़ाइन हम टोटल 20 फ़ाइन मान लीजिए खरीद रहे हैं और जो एक फ़ाइन की जो कीमत है वो 2000 रुपये है। तो टोटल हमारे जो 20 फ़ाइन होंगे वो कितने के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे और क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ इस तरह। इक्वल टू लगाने के बाद आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह। टोटल देखिए हमारे पास 40,000 रुपये निकल करके आ गया है। 60,000 अमाउंट यहाँ पर हमें लाना है। तो इसके लिए हम 20 जो ये फ़ाइन हैं वो कितने रुपये में बेचें, यानी किस रेट में बेचें जिससे कि टोटल अमाउंट 40,000 की जगह हमारे पास 60,000 रुपये आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गोल सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको 40,000 रुपये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको डाटा में जाना है और गोल सीक फंक्शन पे क्लिक कर देना है इसे। अब यहाँ आपको क्या करना है, सेट सेल में आपकी वही रेंज रहेगी जिस रेंज में आपको चेंजिंग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 40,000 की वैल्यू की जगह आपको कितनी वैल्यू करनी है वो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू में लिख देना है। तो यहाँ पर हमको रखना है 60,000, तो यहाँ पर हम 60,000 लिख देते हैं कुछ इस तरह। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंजिंग करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद रेट पे अगर चेंजिंग करना है तो रेट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। 3,000 रुपये के हिसाब से हर एक फ़ाइन को बेचते टोटल हमारे पास फ्रेंड 60,000 रुपया अमाउंट हो जाता। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड। अब हम दूसरी तरह से समझ लेते हैं इसको। तो दोस्तों अभी तक हम प्राइस में चेंजिंग कर रहे थे, अब हमको फ़ाइन की क्वांटिटी में चेंजिंग करना है। तो 70,000 वैल्यू लाने के लिए इसी रेट में हम कितने फ़ाइन बेचें जिससे कि वो 70,000 रुपये यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 वैल्यू में 70,000 आपको भर लेना इस तरह। इसके बाद बाई चेंजिंग सेल पे क्लिक कर दीजिए और क्वांटिटी वाले कॉलम में आपको ऐसे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम
35 फाइन बेचते इसी रेट में 2,000 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास 70,000 रुपये अमाउंट आ जाता। एक तो ये एग्जाम्पल है, इस तरह आप समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर देखिए डेटा बना रखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आइटम लिख दिया। यहाँ पर एक कार मान लीजिए परचेज़ कर रहे हैं और जिसकी जो अमाउंट है, जिसका कीमत है, कार की जो कीमत है फ्रेंड्स वो है 5 लाख रुपये। डाउन पेमेंट हमने कर दिया उसमें 1.5 लाख रुपया। बाकी हमको देना है 5 साल में देना है 15% वार्षिक ब्याज की दर से। और जो अमाउंट हमारा शेष बचा है इसमें वो हम देना चाहते हैं कंपनी को, हर महीने किस्त देना चाहते हैं, यानी टोटल EMI एवरी मंथ इंटरेस्ट हर महीने कितना पे करें, जिससे कि जो 3.5 लाख रुपया हमारा बचा है वो 5 साल में 15% वार्षिक ब्याज की दर से पे हो जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ बराबर लगाना है और यहाँ पर आपको लिखना है PMT, इसके बाद ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद तो ये जो हम इंटरेस्ट रेट हमारा है वो है वार्षिक, लेकिन हम किस्त देना चाहते हैं पर मंथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट रेट को जो भी 15% है इसे हमें महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसकी रेंज देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको हम 12 से, क्योंकि एक साल में फ्रेंड्स हमारे 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और जो ये नंबर ऑफ़ ईयर है यह है 5 साल। तो जब आप ब्याज को महीने में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको जो भी ईयर हैं इनको भी आपको महीने में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिर इनको महीने की रेंज की नंबर ऑफ़ रेंज लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ ईयर की रेंज लेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 12। तो ये हमारे हो गए 60 महीने हो गए, 12 पंजे 60। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर कॉमा। अब हमको देखना कि गाड़ी की कीमत क्या है कार की, तो कीमत जो है गाड़ी की वो है 5 लाख रुपये। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख जो हमारा अमाउंट है उसकी रेंज ले लेंगे। इसके बाद जो भी डाउन पेमेंट आपने किया है वो आपको इसमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और डाउन पेमेंट को लेस कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए जैसे एंटर यहाँ पर किया है ये 8,326 रुपये और 48 पैसे ये डॉलर में आ गए। हमें डॉलर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, होम में टाइप पे जाएंगे। होम टाइप पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये लिखा है कॉमा स्टाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका देखिए डॉलर हट गया। अब राउंड फिगर में हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने भी हमारे 48 पैसे हैं इनको हम कर देंगे यहाँ से डिग्री डेसिमल। तो जैसे आप डिग्री डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सीधा 8,326 रुपये अगर आप हर महीने देंगे तो 3.5 लाख रुपया हमारा 15% ब्याज की दर से 5 साल में पे हो जाएगा। जैसे कि 5 लाख की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 लाख, एंटर कर दिया। अब देखिए हमारी जो किस्त आ गई वो आ गई 15,463 रुपये। कितना बढ़ा दें कि वो किस्त हमारी 15,463 की जगह 10,000 रुपया महीने आए। EMI जितनी भी आई है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना इस तरह। सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में जाना है और यहाँ पर देखिए लिखा व्हाट इफ एनालिसिस और गोल सी फंक्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टू वैल्यू, अब टू वैल्यू की जगह आपको कितनी वैल्यू करनी है, 10,000 रुपये करना है। आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 10,000 कुछ इस तरह और ब्रैकेट को क्लोज कर देना आपको। इसके बाद लिखा है बाई चेंजिंग सेल, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर लीजिए किस सेल में चेंजिंग करना है। तो हमें चेंजिंग करना है नंबर ऑफ़ ईयर में, तो हम नंबर ऑफ़ ईयर की रेंज ले लेंगे। रेंज लेने के बाद ओके कर देंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ ओके किया, यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये EMI निकल करके आ गई है। और यहाँ नंबर ऑफ़ ईयर के बाद देखिए पॉइंट के बाद कई सारे डिजिट आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे होम में और डिग्री डेसिमल पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह। हम सिर्फ पॉइंट के बाद एक अंक लेंगे, यानी 11.2 वर्ष लगेगा यदि हम 10,000 रुपये हर महीने देते हैं 6.5 लाख रुपये देने में। तो दोस्तों इस तरह आप गोल सी फंक्शन का यूज़ करके आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी कि कोई भी किस्त हो या इसी तरह कोई भी डेटा हो। एग्जाम्पल मैंने आपको ये 3 तरह से गोल सी फंक्शन के बारे में समझाया है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।